मैं हिमालय प्रेमी आज हिमालय दिवस के उपलक्ष्य में आपको अपने उत्तराखंड में कुमाऊं में सबसे निकट पिंडारी ग्लेशियर के बारे में बतलाना चाहता हूं कि वहां पर कैसे आप जा सकते हैं और क्या हिमालय वहां पर रो रहा है या हंस रहा है और क्या विकास हुआ है वहां पर और किस तरह से विकास हो रहा है और हम हिमालय को किस नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन इससे पहले अल्मोड़ा की नंदा देवी मैं आपको दिखलाऊंगा, जिसका संबंध इस हिमालय से रहा है, क्योंकि नंदा देवी हमारे हिमालय में पूज्य माँ हैं। और इसी बीच ये मेला संपन्न हुआ है जहाँ माँ अपने मायके से ससुराल को जा रही हैं और इसका ताल्लुक हमारे कमिश्नर पुराने जो ब्रिटिश पीरियड के थे ट्रेल से भी है। तो आप इस स्टोरी को ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। दोस्तों, पिंडारी ग्लेशियर अल्मोड़ा बागेश्वर के सबसे निकट और सबसे सुंदरतम ग्लेशियरों में एक है। यहाँ पे हर मौसम में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों, अल्मोड़ा में नंदा देवी के इतिहास को चंद राजा बाज बहादुर चंद के नाम से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि 1670 में उन्होंने माँ नंदा की मूर्ति यहाँ के मल्ला महल में स्थापित की थी और इसी क्रम में सन 1680 में राजा उद्योगचंद ने, जो वर्तमान में जहाँ पे आज नंदा देवी का मेला मनाया जाता है, वहाँ पर 2 मंदिर बनाए थे। इन शिव मंदिरों का नाम पार्वतीश्वर और उद्योग चंदेश्वर रखा गया। ये मंदिर आज भी यहाँ पर शान बढ़ाते हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि 1815 में मल्ला महल में कमिश्नर ट्रेल को मंदिर शिफ्ट करना पड़ा या उन्होंने चाहा अपने कामों के लिए, इसलिए वर्तमान में जहाँ पे नंदा देवी परिसर है वहाँ पर 1815 में कमिश्नर ट्रेल ने मंदिर शिफ्ट किया। ये इतिहास दर्ज है, लेकिन साथ में यह भी दर्ज है कि नंदा देवी हमारे कुमाऊं और गढ़वाल दोनों जगह की आराध्य देवी हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब कमिश्नर ट्रेल ने इस मंदिर को यहाँ स्थानांतरित किया तो उनकी आंखों की रोशनी कमज़ोर पड़ गई और जिसके लिए उन्हें यहाँ दोबारा पूजा अर्चना करनी पड़ी, तभी जाके वो। ये तो था अल्मोड़े का इतिहास। अब मैं ले चलता हूँ आपको पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर। ये रास्ता बन रहा है खाती गांव की ओर। तो पहले तो यात्राएं होती थी कपकोट भराड़ी तक, अब भराड़ी से आगे यात्रा मार्ग है जिसमें कर्मी होते हुए एक नई सड़क बनी है जो खरकिया होते हुए पिंडारी की ओर जा रही है। और खाती इस एरिया का सबसे अंतिम गांव है जहां पे ये निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ ही समय में एक सड़क पहाड़ों को तोड़ते हुए, कच्चे पहाड़ों को तोड़ते हुए कहना चाहिए, इस खाती गांव के पास पहुंच जाएगी। गांव के लोगों के लिए तो ये सुविधाजनक हो सकता है, लेकिन प्रकृति के लिए मेरी नज़रों में शायद यह विकास अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पुराने चट्टानें टूटेंगी और ज़मीन में वाइब्रेशन होगा और यहाँ की सुंदरता पे बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। साथ में ये देखिए खूबसूरत खाती गांव जिसका नज़ारा अद्भुत है। इस जगह से 2 रास्ते जाते हैं, एक सुंदरढूंगा ग्लेशियर की ओर और दूसरा जाता है पिंडारी ग्लेशियर की ओर। तो आज की यात्रा है पिंडारी ग्लेशियर की ओर। खाती गांव से द्वाली तक की यात्रा लगभग 12 किलोमीटर की है और हर साल ये रास्ते टूटने के कारण करीब 1-2 किलोमीटर और बढ़ जाती है। यात्रा काफ़ी रोमांचक है और पिंडर नदी के किनारे किनारे इस यात्रा को तय किया जाता है। काफ़ी साहसिक तरीके से इस यात्रा को आगे सुचारू रूप से चालू किया जाता है। इसके लिए एडवेंचर के पूरे इक्विपमेंट अपने साथ में लेके चलते हैं ताकि इस यात्रा को किसी तरह की इस यात्रा में परेशानी ना हो। मल्याधौड़ से आगे बढ़ने के बाद द्वाली तक एक छोटी सी चढ़ाई है।
बहुत डेंजरस जोन में है, ये पूरा लैंड स्लाइडिंग एरिया है। द्वाली पहुंचने के लिए इस जगह से ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक है। यहाँ पे बिना बारिश के भी पत्थर गिर रहे हैं। पिंडर रिवर ये पूरे फ्लो के साथ बहती है। हम लोग द्वाली के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और ये इस सीज़न का पहला ब्रिज है जो हर बरसात में टूटता है। अभी हाल ही में बना है, उस ऐसे हमारे पर्यटक पास में। चलिए मैम, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने क्रॉस किया है। इनको मिलेंगे 10 में से 10 नंबर। ये कफनी रिवर है और कफनी रिवर पर ये ब्रिज बना हुआ है जो टेम्परेरी ब्रिज है, और अगर थोड़ी भी तेज़ बारिश आए तो टूट सकता है। यहाँ पे ऐसे क्रॉस करना अपने आप में एक एडवेंचर है, और एक सबसे बड़ा एडवेंचर है वो है टीआरसी द्वाली में रहना, जो एक इतने ख़तरनाक लैंड स्लाइडिंग जोन में बसा है जो कभी भी वॉश आउट हो सकता है। इसमें जो पत्थर हैं वो कहीं पे भी चिपके नहीं हैं और सारी ज़मीन टूट रही है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि यहाँ पे रहना बहुत ख़तरनाक साबित होगा। दोस्तों, द्वाली के बाद फुरकिया 5 किलोमीटर रह जाता है और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते भी आसान नहीं हैं। हमारी टीम के सदस्य इस रास्ते को बनाने में जुटे हुए हैं। हम लोग जब भी पर्यटकों के साथ चलते हैं तो पूरे सेफ्टी और बाकी इक्विपमेंट अपने साथ लेके चलते हैं ताकि यात्रा में किसी को कोई भी तरह की परेशानी न हो। अतः ज़रूरत इस बात की है कि हिमालय के लिए, हिमालय को बचाने के लिए नारे न लगाए जाएं, उसके लिए व्यवहारिक रूप में काम किया जाए। यदि आप अपने मन, अपने दिल और अपने काम से हिमालय को बचाने के लिए प्रयास करते हैं तो हिमालय आपको अपना रूप दिखाता रहेगा। पिंडारी 0 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। इससे आगे पूरा लैंड स्लाइडिंग जोन है। ऊपर छांगुच है, उसके बगल में नंदा कोट, और लेफ्ट साइड में ट्रेल पास जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ता बहुत ही सुंदर है। ये पूरा एरिया, ये बलजोरी पीक सामने दिखाई दे रहा है। ये हमारे ट्रैकर जो कुछ दूरी पे धीरे धीरे चलते हुए आ रहे हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है। हम पिंडारी 0 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ये छांगुच है और ये ट्रेल पास, उसके नीचे पिंडारी ग्लेशियर, और ये दिख रही है पिंडर रिवर जो स्नाउट से निकल रही है। ये पूरा लैंड स्लाइडिंग जोन है। ये हमेशा लैंड स्लाइड इसमें होता रहता है। बरसात के दिनों में बहुत डेंजरस हो जाता है। हम लोग पहले पर्यटक हैं इस बार रेनी सीजन के जो यहाँ पहुँचे हैं। ये मेन मनोज जी की वजह से यहाँ टूर सफल हुआ। और सर, ये पुणे का ग्रुप है और फर्स्ट ग्रुप इस सीजन का आफ्टर रेनी सीजन। सर बताइए कुछ। अरे सर, अभी क्या कितना धन्यवाद दो। मैं सब आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू टू गेट अस हियर, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि दोबारा भी आया और सारा मिल गया, अच्छा सा व्यू भी मिल गया जी। मौसम सबसे बढ़िया रहा है और सबसे मजे की बात की आपका और आपके सपोर्ट स्टाफ का। हाँ, जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। थैंक यू। एडवेंचर लवर्स की यह टीम पुणे से आई थी और ये सारे लोग आईटी इंजीनियर्स जिन्होंने कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखा और पिंडारी ग्लेशियर से अभिभूत हो गए। उन्होंने बताया कि यहाँ के दृश्य बहुत ही खूबसूरत हैं जो ज़िंदगी भर उनके दिल में बसे रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर सुधार की बहुत ज़रूरत है। ग्लेशियर में जो लैंडस्लाइड हो रहे हैं उनको किसी तरह से रोका जाए और प्रकृति का संतुलन बनाए रखा जाए ताकि यहाँ का वातावरण सुंदर बना रह सके।